आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जानेंगे। आप लोग 12वीं कक्षा में हैं और 12वीं कक्षा के अलावा भी बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और उसके तीनों पार्टों में, इसके बाद एमए के परीक्षाओं में, चाहे अन्य प्रतियोगिताई परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न आते हैं। आचार्य रामकृष्ण जी के अनुसार या अन्य हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला जो काल है उसको आदि काल कहते हैं। 1050 से 1350 ईस्वी या इससे भी पूर्व के जो कवि हुए और जिस काल में उनकी रचनाएं उपलब्ध है उनको आदि काल और आदि काल के कवि ही कहा गया है। 1350 से 1700 ईस्वी के बीच जो उपलब्ध रचनाएं हैं और इस युग में जो कवि हुए, इस समय में जो हुए मध्यकालीन विशेष तौर पर, उनको भक्ति काल के कवि कहा गया। और 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच के काल के कवि को रीति कालीन कवि कहा गया और इस युग को रीति काल कहा गया। और 1900 के उपरांत वर्तमान समय तक के काल को आधुनिक काल कहा गया। आदि काल के जो कवि हुए, जो 1050 से 1350 ईस्वी के बीच में हुए या उनसे पहले भी हुए हैं, उनमें भानुभक्त आचार्य या और वाल्मीकि जी, इन लोगों को आदि कवि कहते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही सीमित है और इनका वर्णन भी बहुत अल्प उपलब्ध है। लेकिन हिंदी साहित्य फला फूला बढ़ा वृद्धि किया, वह किया भक्ति काल। 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रहा और यह युग ऐसा था जिसमें पूरे भारतवर्ष में हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ और हिंदी साहित्य के अंतर्गत अन्य बोली भाषाएं हैं, उनकी रचनाएं सबसे ज्यादा प्रगाढ़ रूप से उपलब्ध हुई। यहाँ हिंदी भाषा कहने का अर्थ ये हुआ नहीं कि सिर्फ हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी भाषा, ब्रज भाषा और वे सारी भाषाएं शामिल हुए जिनको हिंदी की तरह लिखा जाता है और जिनके ऊपर शिरों रेखाएं उपलब्ध होती हैं। तो इस काल को, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। इस काल में भक्ति रचनाएं सबसे ज्यादा लिखी गई और भक्ति रचनाएं हिंदी साहित्य को सुअलंकृत किया। तो एक हुए शगुन धारा के कवि और दूसरे हुए निर्गुण धारा के कवि। शगुन धारा के कवियों के ईश्वर होते थे और उनके ईश्वर के रूप, रंग, अस्त्र, वाहन इत्यादि होते थे और उन्हीं के क्रियाकलाप, उन्हीं के जीवनी और उन्हीं के जीवन पद्धतियों पर उन्होंने जो रचनाएं लिखी और अपनी आस्था श्रद्धा उन्हें निवेदित किया, उसको शगुन धारा के कवि कहा गया। और जो ईश्वर को गुणरहित, निराकार और कण-कण में माना, उनके ईश्वर का रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं होता था और वे ज्ञान और प्रेम के द्वारा उन्हें वर्णित किए, उनको निर्गुण धारा के कवि कहा गया। तो शगुन धारा के जो कवि हुए उनको 2 भागों में बांटा गया। एक राम मार्गी, जो राम को मानने वाले हुए, और दूसरे कृष्ण को मानने वाले हुए। राम मार्गी कवि की रचनाएं राम को ही समर्पित थी और कृष्ण मार्गी कवि की रचनाएं कृष्ण को ही समर्पित थी, जिनमें सूरदास जी सर्वप्रमुख हुए। निर्गुण धारा के जो कवि हुए वो 2 भाग में वो भी बटे। एक ज्ञान मार्गी हुए, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते थे, जिसमें सर्वप्रमुख स्थान कबीरदास जी के हैं, जिनकी रचनाएं है मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास है। और दूसरे हुए प्रेम मार्गी कवि, जिसमें प्रेम के द्वारा ईश्वर को, खासकर इसमें सूफी कवि ज्यादा मशहूर हुए, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान आता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं थी जिसमें वे एक गुण कवि रहा और वो प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते। राम मार्गी जो कवि हुए तुलसीदास, उनकी भी कभुक अम्ब अवसर पाई सीताजी के लिए समर्पित रचनाएं थी। और कृष्ण मार्गी कवि सूरदास जी हुए, जिनकी रचनाएं थी उठिए ब्रजराज कुंवर
कुसुम फूले और कृष्ण परिण की सुरसागर जैसे विशाल काव्य और राम मार्गी कवि तुलसीदास जी के रामायण रामचरितमानस जो थे वो जग प्रसिद्ध है। अब आते हैं रीतिकाल। 1700 से 1900 ईस्वी के बीच की जो काल हुए उसको रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को भी दो भागों में बांटा गया। एक वीर रस धारा के कवि हुए इसमें और दूसरे हुए श्रृंगार रस। इस काल के जो कवि हुए वे किसी न किसी राजा के आश्रय में ही रहते थे और उनकी रचनाएं उस राजा के ही लिए समर्पित होती थी और राजा ही इनको पुरस्कृत करते थे। उनकी रचनाएं राजा के स्वभाव पर निर्भर करता था। अगर राजा ऐशो आराम इत्यादि पसंद करते थे तो उनके कवि श्रृंगार रस धारा के हो जाते थे। अगर राजा अनुशासन, लड़ाका और वीरता को प्रमुखता देता था तो वीर रस के कवि हो जाते थे। तो वीर रस के प्रमुख कवि में भूषण जी का स्थान है और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि बिहारी जी का स्थान है। भूषण जी की जो रचनाएं हैं वो दावा ध्रुमदंड पर वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें शिवाजी महाराज का उन्होंने स्तुति किया हुआ था। और श्रृंगार रस के कवि जो बिहारी जी हैं इनकी रचनाएं थी कि पटना लखनऊ देहरी काश्मीर सुकृदेत कर्नाटक बंगलोर को चलहु पंख निकेत। तो ये सारी रचनाएं वो श्रृंगार रस को समर्पित करते थे। बिहारी जी के अलावा भी अन्य कवि जो हुए श्रृंगार रस के हुए और वीर रस के कवियों में भूषण दूषण जी का स्थान आता था। फिर 900 ईस्वी से वर्तमान समय के काल को आधुनिक काल कहा गया। इसके भी कई भाग हैं जिसमें छायावादी काल, छायावादी उत्तर काल के कवि हुए। इसमें देशभक्ति की रचनाएं भी लिखी गई। रामधारी सिद्धिकर जैसे कवि हुए, जयशंकर प्रसाद जैसे रचनाकार हुए और इस प्रकार हिंदी साहित्य संवर्धित हुआ और बहुत ज़्यादा पुष्पित हुआ और उसकी जो शाखाएं हैं वो सारी शाखाएं एक समृद्ध भाषा परिवार वाले हिंदी साहित्य का निर्माण किया।